नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 85 में, मथुरावाला में। यहाँ पर मेरे साथ श्री कमलेश्वर प्रसाद सकलानी जी हैं, जो कि भाजपा परिवार में हैं, समाज सेवी भी हैं और भाजपा परिवार में केदार मंडल के मीडिया संयोजक भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपसे एक बात जानना चाहूंगी। जैसे आपको इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपके आगे की क्या तैयारी है? सर, ऐसा है कि मैंने प्रयास किया है जी कि मैं जन सेवा करूं। जी अपनी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद जी मैंने, जैसे विभाग ने मुझे ऑफर दिया था कि आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आए विभाग में जी लेकिन मैंने मुझे समझा कि मैं अपने विभाग में लौटने के बजाय जन सेवा के लिए उतरूं। जी और तब से लेकर के मैंने अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ही मैंने एनजीओ ज्वाइन कर दिया था। जी और ज्वाइन करने के बाद मैंने पब्लिक सेवा की है। और मेरा ये सोचना रहा है कि मैं जनता की सेवा करने का मुझे सौभाग्य अगर मिलता है मुझे, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जनता जो गरीब भी है और असहाय भी है, ऐसे लोगों की अगर हम मदद कर लेते हैं किसी मंच पर रह करके, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, जनता के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं काफ़ी समय तक मैंने काम किया है, जन सेवा की है। और कैसे कुछ ऐसे गरीब लोग भी रहे हैं कि जो हमारे टिहरी गढ़वाल में हैं या हमारे कीर्तनगर साइड में या कुमाऊं साइड में हैं। उनकी जो परिस्थिति देखी हमने कि कुमाऊं साइड में एक ऐसी सड़क है कि जहां सड़क से लगभग उस गांव की दूरी 3-4 किलोमीटर दूर है। उस गांव में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हुआ करती हैं, उनको लोग कंडी पे उठा करके सड़क तक पहुंचाते हैं। और ऐसी दर्द स्थिति में वो लोग होते हैं कि वो रास्ते में बच्चे दे देते हैं, तो वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। जी तो उसको मैंने संज्ञान लिया अपने एनजीओ के माध्यम से, नागरिक विकास ट्रस्ट के माध्यम से। और मैं उसमें सोचा, मैंने उस विभाग को मैंने लिखा है और लिखा वहाँ सड़क का निर्माण शुरू होने वाला है। जी तो ये काम वहाँ पर हुआ है। तो मुझे खुशी हुई कि जो हम गढ़वाल मंडल में बैठे हुए हैं, कुमाऊं मंडल की बात कर रहे हैं जी, तो पूरा उत्तराखंड राज्य भर कवर हो रहा है जी। इस तरह से टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा परिवार है कि जो घास काटने के लिए, एक महिला घास काटने के लिए गई जंगल में, तो उसको वहाँ चोट लगी। उसका दायां पाँव जो है, दायां पाँव जी चोटिल हो गया, तो वो इन्फेक्शन हो गया, तो पूरा पाँव उसका सड़ने की स्थिति आ गया। तो वहाँ एक पत्रकार पहुँचे, तो वो एक यूट्यूब मैंने देखा, उसमें मैंने नज़र पड़ी उसकी, मैंने स्थिति देखी, मैंने संपर्क किया पत्रकार से। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी स्थिति हुई है और ये बहुत गरीब है, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने वो संपर्क किया, गाँव के प्रधान से संपर्क किया और गाँव में संपर्क किया कि ये क्या स्थिति। तो एक टिहरी गढ़वाल में एक जगह का नाम है, वहाँ पर कमान साइड की तरफ है वो जी। तो वहाँ पर उसको मदद करने के लिए मैंने प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है, माननीय मोदी जी को लिखा, अपने प्रधानमंत्री को लिखा है। अब उसमें कार्रवाई हुई है या नहीं हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको हमने व्यक्तिगत रूप से भी सहयोग किया है, वित्तीय उनको सहायता दी है उनको। और उनके घर में कमाने वाला नहीं होने के कारण ही हमने उनको प्रयास किया उनको कुछ सुविधाएं मिले। मकान के लिए लिखा है। उनकी लड़की भी जो है विधवा है, उसकी लड़की के लिए भी हमने प्रयास किया कि उसको मकान बन जाए या उसके लिए कहीं रोजगार मिल जाए उसको। तो वो प्रयास किया हमने और हमें खुशी हुई कि हमने जन सेवा की है। वर्तमान में मैं देहरादून में हूँ और 2020 से मैं यहाँ पर हूँ। 2020 होने के बाद मैंने यहाँ पर भी जन सेवा काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी एनजीओ के माध्यम से ही जनता की सेवाएँ की है। इस क्षेत्र में यहाँ पर एक विक्रम सेवा नहीं थी, अच्छा। आवागमन का साधन नहीं था जी। तो मैंने यहाँ आया तो मुझे भी समस्या हुई, झेली मैंने कि आने जाने के साधन नहीं थे। तो मैंने आरटीओ से संपर्क किया, जिलाधिकारी से संपर्क किया और वहाँ से कार्रवाई कराने के बाद विक्रम सेवा यहाँ लग चुकी है, लोगों को फायदा मिलने लग गया है। इसके अलावा
इस क्षेत्र तमाम क्षेत्र के लिए जो सीवर लाइन का समस्याएं थी, जी पेयजल की समस्याएं थी, तो उनको चालू करने के लिए ये कॉलोनी, ये जो क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र ऐसे है कि जहाँ पर कॉलोनी तो बन रही है लेकिन नई नहीं है। जी नई आबादी। हाँ, नई आबादी है, तो नई आबादी पे सरकार भी का काम जो लेट ही पहुँचते हैं। जी वो ऐसा नहीं कि जानबूझ करके, भाई जो पुरानी कॉलोनी है उनके विकास का पहले नंबर आता है, तो उनको विकास चाहता हमने चाहा यहाँ भी हो। इस क्षेत्र के लिए सीवर के लिए हमने प्रयास किया है, पेयजल के लिए काम किया और काम हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं। जी तो इस नाते एक एनजीओ वादी अगर अभी तक कर सकते हैं तो क्या हम अपनी पार्टी के, भाजपा के पार्टी के साथ में किसी पद पर रह करके काम और अधिक करवा सकते हैं। सही बात है। तो ये मेरा प्रयास है कि अगर हमें मौका मिलता है पार्टी में सेवा करने का, तो मौका मिला हुआ है, लेकिन यदि हमें इस पद पे, जैसे कि पार्षद का पद का मैंने आवेदन किया हुआ है, जी पार्टी ने स्वयं आह्वान किया था कि जो पार्षद बनना चाहते हो जिस वार्ड में वो आवेदन कर सकते हैं। तो विगत 11 मई को बैठक हुई थी हमारे श्रेष्ठ मीटिंग पॉइंट में, तो वहाँ ये बात आई थी, तो हमने आवेदन किया हुआ है और जो सक्षम प्राधिकारी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, उनको हमने हस्तगत कर रखा है। जी तो उस नाते मैं उम्मीद है हमें कि पार्टी हमारे से सोच लेगी। सही बात है, सही बात है। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे, आप हमें बताएंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे कि जो अभी हुए बाकी हैं, जी होने बाकी है। तो उसमें ऐसा है कि एक कॉलोनी है, नौका के पास एक कॉलोनी है जो, जी इस कॉलोनी के जो आबादी क्षेत्र है उसके ऊपर से जी एक 11,000 की विद्युत वोल्टेज लाइन अच्छा, वो जा हाई रही है। वोल्टेज तार। हाँ, हैवी वोल्टेज है। जी उस लाइन की होने की वजह से वहाँ आबादी वाले अपने मकान को न तो ऊपर बढ़ा पा रहे हैं जी और न नया निर्माण कर पा रहे हैं। तो ये समस्या जनता के साथ में है। तो मैंने इस विषय में प्रयास किया है, इसमें पत्राचार किया, माननीय विधायक जी के माध्यम से किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया है हमारे एनजीओ ने, और उनकी तरफ से पत्राचार हुआ है, पार्टी की तरफ से पत्राचार हुआ है और देर सवेर ये काम हुए। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी समस्या है कि एक हमारा जो है एम्बुलेंस सेवा है 108 जीवन 08, हाँ 108 सेवा वाली, वो हमारे यहाँ पर मुस्तैद रहे, उपलब्ध रहे, इसके लिए हमने प्रयास किया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो समस्या हैं, एक नहर की है, सिंचित खेती की नहर का मामला है, हमारे जो रास्तों का मामला है, आवागमन के साधन मामला है, रोडवेज लगाने, इस रूट से रोडवेज लगाने का मामला है। अनेक समस्या हमने अपने मुद्दे सोचे हुए हैं कि अगर हमें भाजपा में पार्षद पद का अगर सौभाग्य मिलता है तो उसमें हम और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के बीच में हम साथ रहेंगे, सरकार हमारी योजना करेगी, जनता को लाभ मिलेगा। और अगर वैसे हम काम कर रहे हैं, एनजीओ माध्यम से हम काम कर रहे हैं। जी जी सर, वो एक सवाल और चाहूंगी आपसे जानना कि जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी थी जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा सक्रिय थी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उस टाइम पे किस तरह से लोगों की हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे। जी, कोरोना एक महामारी आई थी जी, और वो त्रासदी जब याद आती है ना तो कष्ट होता है, सही बात। आम जनमानस को कष्ट होता है कि किस तरह से एक ही परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति को अगर उस बीमारी से उत्पन्न होना पड़ा तो उसको देखने वाला कोई नहीं था। सही बात है। हॉस्पिटल में उससे दूर रहते थे जी। और वो ऐसे भी कि कुछ लोगों के साथ में तो गलती से वो कोविड-19 का धब्बा लग गया। सही बात है। उनको नहीं था मगर सिम्टम्स, लेकिन सिम्टम्स को बता दिए गए, अब उनको दवा छोड़ दिया गया, वो वैसे हतप्रभ होकर के, निराश होकर के वैसे वो कलुषित हो गए। जी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने घरों में बैठने के बजाय लोगों का मदद की है। जी। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, उनको राशन पानी सुविधा देने के लिए या गाइडेंस देने के लिए कि आप घरों मत रहो, हम वहाँ जाओ, डॉक्टर पास जाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे। मैं अपनी गाड़ी तक लोगों को ले गया हूँ, अपनी गाड़ी बैठा करके हॉस्पिटल। सही बात है। और उसके बाद लोगों को मदद मिली है।
लोगों को ढांढस बढ़ाया। सही सबसे बात। जरूरत थी उस वक्त ढांढस बढ़ाने जी, की जी। कि लोग आप चिंता मत करो, सब ठीक हम हो आपके जाएगा, साथ हैं, हम आप आपके चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। तो इससे लोगों को थोड़ा सा मदद मिली है। मदद मिलने से हमने ये काम किया, राशन की व्यवस्था पहुंचाने के लिए, उनको गाड़ी में अपने ले जाने के लिए हॉस्पिटल जी, तक। जी। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि आप नज़दीक बताओ, नज़दीक बताओ, क्यों नहीं आओ भाई, आपको हो जाएगा। मैंने कहा हो गया तो तब देखेंगे, सही बात है। लेकिन होना पहले होगा हम तो मदद वैसे- कर रहे। सही बात है। तो सबने जो हमें गाइडेंस थी, कोविड-19 की गाइडेंस हमने पालन किया, मास्क लगाया और जो भी हो सकता है हाथ मुंह धोले, सैनिटाइज से हाथ वो करके काम धाम करते रहे। लेकिन वो चीज़ नहीं भूल सकते कि जब उस कोविड टाइम में जो कोई परिवार विवाह हुआ तो उसको देख रेख करने वाला परिवार आदमी नहीं गया नहीं नजदीक। आया, नहीं ये सबसे बड़ी रोने वाली बात सही थी। बात है, अब वो कभी ऐसा ना हो, नहीं होगा ईश्वर करे अवश्य। ऐसा कभी आइंदा ना हो। सही बात है सर, वो टाइम तो नहीं लौट कर आना चाहिए। सर आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, जैसे अब आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे देहरादून में हमारे युवा बच्चे, युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ जा रहे हैं, और देहरादून में तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बहुत मुख्य विषय है। और ये कहना चाहूँगा कि नशा एक अभिशाप है जी। समाज के लिए। समाज में जहाँ भी नशा का प्रचलन है जी। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही बात है। नशा ऐसी चीज़ आ गई है जिससे हमारी आगे की पीढ़ी बर्बाद हो गई है, होने वाली नहीं है, हो ही रही है। हो गई है। जी, हो गई और है। जब जो हो चुकी है उसके आगे क्या स्थिति है वो तो सपने में नहीं सोच सकते। सही बात। परंतु मेरा ये सोचना है कि अगर मैं नशा करता हूँ, अगर मैं नशा करता हूँ तो मैं जाऊँगा ना वहाँ नशा लेने के लिए, कोई वो थोड़ी आएगा, जी। दुकानदार नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं जाऊँगा। अगर मैं करता ही नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा क्यों? क्यों जाऊंगा? सही बात है। या फिर दूसरा, जब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तो कोई ज़बरदस्ती मुझे देगा भी नहीं, सही बात। दे भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि हमारी जनता ये सोचे कि वो बंद हो जाए। अरे बंद अपना हो जाएगा, तुम जाओ ही आप तो पियो मत, सही बात है। आप इस्तेमाल मत करो, तुम जाओ ही मत। नशे का हाँ। इस्तेमाल मत करो, वो बंद हो जाएगा, जी। तो वो घर पे नहीं आएगा आपके। सही बात है। तो इसलिए ये कि नशा अभिशाप है, समाज में इसका बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। आज की पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है और आगे क्या स्थिति होगी ये भगवान मालिक है। लिहाजा हर माता पिता को से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने पालियों के साथ में निकटस्थ व्यवस्था में बनाए रखें, सही बात। नज़दीकी से। दोस्ताना व्यवहार। हाँ, बिल्कुल व्यवहार ही बनाए रखें, उनको समझाएं कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। जी। फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। है। जी। आज के इसके लोग शराब ले लीजिए, चरस ले लीजिए, भांग लीजिए, कई और नशे हैं, पुड़िया लीजिए। अब तो सर, अब भांग की गोली जैसे लोग खा रहे हैं। सर अब तो नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ, नई चीज़ आ रही है, अब पैक हो के आ रहा है। और कुछ नशे चीज़ ऐसी हैं कि जैसे कि हमारा ये आता ना, कोल्ड ड्रिंक आता जी, है, जी। वैसी बोतल पैक हो गया है। जी। अब पता नहीं चला कि इसमें नशा है या कोल्ड ड्रिंक है। सही। अब पीने वाला जानता है इसमें ये जरूर। चीज़ है। हम सभी प्रदेश की सभी जनता से कि आप भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें, वोट एंड सपोर्ट करें। ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया। जी, धन्यवाद आपका भी। हम आभार प्रकट करते हैं आपका कि आपने समय दिया और इस हमारे संदेश को प्रदेश स्तर के नागरिक को पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना, सर ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से, लोगों से, इसी वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि सर को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार आप लोगों ने अभी तक सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है कि युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन कि सर को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।